Hey friends, Abhimanyu here, back with another video, and today we are breaking down something important, super important, that is profit, loss, and discount. So let's talk about the three key prices. Cost price, that's the price you pay to buy something. Then we have got selling price, the money you get when you sell it. And finally, there's the mark price, or we say MRP, the maximum price you are allowed to sell that item for. Say you bought something for rupees 100, that's your CP. Now you sell it for 105 rupees, that's your SP. And the market price, or the price tag everyone sees, is 150 rupees. So what do we have here? Profit, yes, because you sold it for more than you bought it. Profit is simply SP minus CP, which in this case is rupees 5. Now for the discount, that's the difference between market price and the selling price. So here 150 minus 105 is equals to 45 रुपीज़ डिस्काउंट. फिर प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला है प्रॉफिट डिवाइड बाई किस में प्रॉफिट हो रहा है ना, तो हम प्रॉफिट हमेशा किस में निकालते हैं? कॉस्ट प्राइस में. Profit percent loss are always calculated on the basis of cost price, while discount is calculated on the basis of mark price. And there is one more markup percent which is not much important. फिर एक छोटा सा एग्जांपल है CP, प्रॉफिट, SP, 4th 5th क्लास में हम लोगों ने किया हुआ है. तो फर्स्ट मेथड तो आप लोगों को पता ही है, सीधे 23% प्रॉफिट दिया हुआ है तो हम प्रॉफिट को x मान करके वैल्यू निकालेंगे और सॉल्व करेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे और फिर उसको कॉस्ट प्राइस में ऐड कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा? SP की वैल्यू मिलेगी. लेकिन हम दूसरी मेथड से करेंगे क्योंकि ये मेथड थोड़ी सी बड़ी है. दूसरी मेथड जो थी वो परसेंटेज में हमने पढ़ा था कि यदि कोई चीज़ 23% ज़्यादा है तो हम उसको 123% लिख सकते हैं, है ना. तो एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए हम जो इनिशियल वैल्यू थी उसमें 123% से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4000 अपॉन 123 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 4920 रुपीज़. ये हो गया सेलिंग प्राइस. फिर दूसरा एग्जाम्पल, इस बार लॉस ले लेते हैं. लॉस 37% है तो 100 माइनस 37 63, बस आंसर. सेम कॉन्सेप्ट है, परसेंटेज में जा करके एक बार और क्लियर कर लीजिए परसेंटेज वाला वीडियो देख करके. फिर अगला एग्जाम्पल देखते हैं. CP गिवन है, प्रॉफिट गिवन है, SP निकालना है. बिल्कुल इजी है. 16 2/3% की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए. इसके मल्टीपल तरीके हैं 16 2/3 के. यहाँ पे मैंने प्रूफ के सहायता दिखा दिया है कि इसकी वैल्यू 1/6 होती है. ये चीज़ हमने परसेंटेज वाले चैप्टर में पढ़ी थी, आप जाकर के वो वाला वीडियो देख सकते हैं. 16 2/3% की वैल्यू मैंने लिखवाई थी जो कि 1/6 होती है. यहाँ से हमको ये चीज़ पता चलेगी क्योंकि प्रॉफिट 1/6 हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि यदि किसी चीज़ कोई भी चीज़ यदि 6 है ना, यदि कोई भी आइटम 6 है तो उसमें हमको एक आइटम का प्रॉफिट हो रहा है. यदि हमने 6 चीज़ें बेची तो हमको एक चीज़ प्रॉफिट के रूप में मिली. तो हमने SP अपॉन CP का रेशियो लिख दिया.
अब तो फिर यूनिटरी मेथड लगा देंगे। CP को 6, SP को 7, तो 8, यदि CP अगर 6 है तो SP 7 है, तो यदि CP 840 है तो SP कितना होगा? सिंपल मेथड है, 7/6 × 840 = 980 रुपीज़। ये और शॉर्ट मेथड हो गई सॉल्व करने की। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए ने बी को कुछ आर्टिकल बेचे 12.5% प्रॉफिट में। बी ने सी को बेचे 20% लॉस में, और फिर उसके बाद सी ने डी को भी बेच दिए 16.66% के लॉस में। तो अब हमको ये बताना है कि यदि डी 2700 रुपये में ख़रीदता है आर्टिकल को सी से, तो फिर कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा ए का? बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर हाँ एक चीज़ हमको याद रखनी होगी, 12.5% की वैल्यू कितनी होती है ना? 12.5% की वैल्यू होती है 1/8। 16.66% की वैल्यू होती है 1/6, और ये 20% की वैल्यू 1/5। यहाँ से हम ये बता सकते हैं, यदि 1/8 का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब यदि 8 चीज़ें हमने बेची हैं तो हमको एक चीज़ का, यदि 8 चीज़ें बेची हैं तो 8 का पैसा तो मिला ही है, प्लस एक चीज़ का एक्स्ट्रा पैसा मिला है ना। सिंपल मैथ है। तो SP/CP का रेशियो 9/8 आ जाएगा। इसी तरह सिमिलरली बाकी के केसेस में निकालेंगे 20% लॉस में और 16.66% लॉस में। तो हमको है ना 1/5, मतलब यदि हमने 5 चीज़ें बेची हैं तो हमको एक चीज़ का लॉस हुआ है, यानी SP/CP 4/5। बस सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे अब कॉस्ट प्राइस में। कॉस्ट प्राइस हमको X ले लेंगे और बस सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। कोई भी डाउट्स आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वो डायरेक्ट सॉल्व किया उस क्वेश्चन को है ना, उसमें शायद यदि कुछ डाउट हो तो कमेंट में बता देना। वैसे कुछ नहीं है उस क्वेश्चन में, जस्ट इसके पिछले वाले क्वेश्चन के जैसे किया था, बार बार निकालने की जगह एक बार ही सारा सॉल्व कर दिया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए एक स्कूटर खरीदता है 6800 रुपीज़ का, और 1200 रुपीज़ उसको सुधरवाने में लगा देता है। अब यदि वो स्कूटर बेच देता है 9200 रुपीज़ में, तो उसका गेन परसेंट कितना होगा? मतलब उसको कितना प्रॉफिट होगा? गेन परसेंट का मीनिंग होता है प्रॉफिट परसेंट। तो यहाँ पर हमको ये चीज़ इंपॉर्टेंट होगी कि जो कॉस्ट प्राइस होगा वो उसको 6800 का नहीं पड़ेगा। एक्चुअल कॉस्ट प्राइस जो पड़ेगा उसको सुधरवाने के बाद जितनी भी वैल्यू होगी वो भी ऐड की जाएगी कॉस्ट प्राइस में, यानी कि उसको टोटल खर्चा कितना उठाना पड़ा? 6800 प्लस 1200, और बस यहीं से सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन को। बिल्कुल सिंपल है, अब तो बन ही जाएगा। सिंपल फार्मूला लगा दिया, फिर यहाँ कॉस्ट प्राइस पता चल गया, सेलिंग प्राइस पता चल गया, तो प्रॉफिट परसेंट तो आराम से निकाल सकते हैं। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100 इक्वल्स टू गेन परसेंट। ये फार्मूला होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू प्रॉफिट, है ना। चेक कर लेना, पीछे लिखवाया था। फिर अगला क्वेश्चन, चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। ए पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट
rupees 535, loss incurred will be equal to the profit incurred when article is sold at rupees 765. What price it should be sell to get 20% प्रॉफिट। मतलब सिंपल है कि एक आदमी ने किसी आर्टिकल को 535 रुपये में जब बेचा तो जो भी उसको लॉस हुआ वो उस प्रॉफिट के बराबर होता यदि उसी आइटम को वह 765 रुपये में बेचता। समझ में आया कुछ? मतलब कि 535 रुपये में बेचने में जो उसको लॉस हो रहा है वही 765 रुपये में बेचने पर प्रॉफिट के बराबर है। तो बस सिंपल कुछ नहीं, हमने फर्स्ट केस बना लिया जिसमें सेलिंग प्राइस 535 रखा और लॉस जो है वो x है। ठीक है, मान लेते हैं x है तो प्रॉफिट भी कितना होगा, x ही होगा। तो पहले केस में CP जो आया वो कितना आया, SP प्लस लॉस। ये फॉर्मूला ही होता है CP इक्वल्स टू SP प्लस लॉस। तो 535 प्लस x और वहीं सेकेंड केस में SP इक्वल्स टू 765 तो प्रॉफिट x यानी कि CP इक्वल्स टू 765 माइनस x। अब हमको पता है कि दोनों केस में जो कॉस्ट प्राइस है वो तो सेम ही है ना, क्योंकि कॉस्ट प्राइस तो चेंज होगी नहीं आर्टिकल की। बस वहीं से हमने दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर दिया और x की वैल्यू फाइंड करी जो हमको 115 मिली। यहीं से हमको CP मिल गया 650 रुपीज़ और हमको जब कॉस्ट प्राइस पता है तो फिर हम 10% प्रॉफिट में निकालने के लिए SP आराम से निकाल सकते हैं। 650 इंटू 110 अपॉन 100 टू 715 रुपीज़ आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक आदमी है जिसने एक आर्टिकल को 1840 रुपये में बेचा और उसे प्रॉफिट कुछ इस प्रकार से हुआ कि जो यदि उसी सामान को वह 1500 रुपये में बेचता और जितना लॉस होता उससे भी उस लॉस से 12.5% ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है उसको। समझ में आ गया ना क्वेश्चन? मतलब जो प्रॉफिट हुआ है वो 12.5% ज़्यादा हुआ है किससे, लॉस से। लॉस कब, यदि उसी को 1500 रुपये में बेचता है ना, यानी कि सेलिंग प्राइस अलग अलग हैं लेकिन कॉस्ट प्राइस सेम ही होता है, सेम ही होगा, है ना। अब यहाँ पर हम निकालेंगे कॉस्ट प्राइस। पहले वाले केस में हमें प्रॉफिट हुआ है तो हम कॉस्ट प्राइस आगे के तीर का निशान लगाएंगे, लिखेंगे प्रॉफिट और लिखेंगे 1840। फिर एक कॉस्ट प्राइस में लॉस हुआ है, कुछ सेलिंग प्राइस में लॉस हुआ है तो हमने 1500 लिखा जिसमें लॉस हुआ और एरो लगा करके लॉस लिखा। ठीक है, फिर हमको एक चीज़ पता है कि जो 12.5% है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/8। ये हमने परसेंटेज वाले चैप्टर में पढ़ा था। और यहाँ से हमें यह पता चला कि यदि 8 पार्ट लॉस के हैं तो एक पार्ट एक्स्ट्रा है किसका, प्रॉफिट का, यानी कि 9 पार्ट प्रॉफिट के होंगे। यहाँ से हमें प्रॉफिट अपॉन लॉस के बीच में रेशियो पता चला जो कि 9/8 हुआ, है ना। और 9/8 रेशियो हुआ यानी कि हम 9x और 8x के फॉर्म में इस चीज़ को लिख सकते हैं ना। प्रॉफिट को हमने लिख दिया 9x, लॉस को लिख दिया 8x। ठीक है, फिर यहाँ से हमने फिर इक्वेशन बना ली, है ना, एक बार 1840 वाली और एक बार 1500 वाली, है ना। सिंपल फार्मूला लगा करके CP प्लस 9x इक्वल्स टू 1840, है ना। CP प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस एंड CP माइनस लॉस इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमको CP की वैल्यू 1660 मिली। और फिर अब हम 20% प्रॉफिट निकालने के लिए, यानी कि हमको टोटल यदि 20% प्रॉफिट मिले तो उसमें बेचने के लिए हम सिंपल सी SP का फॉर्मूला लगा देंगे जो होता है कॉस्ट प्राइस इनटू जो हमने शॉर्ट तरीके से सॉल्व किया था, है ना, 120% यानी कि 6/5, जिसको हम सॉल्व करने पे 1992 आंसर आ जाए। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। यदि एक आदमी है उसके पास 5 गायें हैं, पहली गाय को वो 6% के प्रॉफिट में बेचता है, दूसरी गाय को 2% के लॉस में बेचता है, तीसरी गाय को 12% प्रॉफिट में बेचता है, चौथी गाय को 8% प्रॉफिट में बेचता है। तो पाँचवीं गाय को कितने परसेंट, है ना, कैसे बेचे, मतलब कितने परसेंट प्रॉफिट में बेचे या लॉस में बेचे या कैसे बेचे,
कि उसको ओवरऑल 10% प्रॉफिट मिल जाए, है ना। मतलब सारी गायों को बेचने के बाद उसको 10% प्रॉफिट मिले। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि एक गाय का जो प्राइस है वो 100 रुपया है, ठीक। तो यहाँ से हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। तो यदि हमने पहली गाय का सेलिंग प्राइस निकालना है तो वो क्या होगा, 6% प्रॉफिट है, यानी कि यदि 100 रुपये कॉस्ट प्राइस है तो 6 प्रॉफिट है, यानी सेलिंग प्राइस हो गया 106 रुपीज़। इसी तरह बाकी का निकाल लेंगे, है ना। जिसमें लॉस होगा उसमें घटा देंगे, जिसमें प्रॉफिट होगा उसमें ऐड कर देंगे। फिफ्थ पाँचवीं गाय का पता नहीं है तो उसको एक्स मान लेंगे, है ना। पाँचवीं गाय का सेलिंग प्राइस एक्स है। मतलब ये तो फॉर्मूला पता है ना हम लोग को सेलिंग प्राइस निकालने का, कॉस्ट प्राइस इंटू 110/100। तो यहाँ से हमें सेलिंग प्राइस मिल गया। अब ओवरऑल सेलिंग प्राइस जब मिल गया हम लोगों को तो 550 इक्वल्स टू कर देंगे। तो यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू आ गई, यानी कि 126 रुपीज़। तो उस आदमी को पाँचवीं गाय 26% प्रॉफिट में बेचनी पड़ेगी, तभी जा कर के ओवरऑल 10% प्रॉफिट मिलेगा। फिर कुछ होते हैं क्वेश्चन क्वांटिटी बेस्ड। कि यदि एक आदमी ने 20 पेन खरीदे और 15 पेन बेचे, मतलब 20 पेन का जो कॉस्ट प्राइस था उस कॉस्ट प्राइस में उसने सिर्फ 15 पेन बेचे, मतलब अभी 5 पेन उसके पास बचे हुए हैं, समझे। तो यहाँ से सिंपल हमको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो मिल गया, है ना। 20 CP इक्वल्स टू 15 SP। बस यहाँ से हमने प्रॉफिट परसेंट निकाल लिया। फोर माइनस 3/3 × 100। अपॉन में 3 क्यों लिखा पता है, अपॉन में 3x इसलिए लिखा क्योंकि प्रॉफिट जो होता है हमेशा कॉस्ट प्राइस में निकाला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमको कहा जा रहा है कि 17 बॉलें 720 रुपये बेचने में जो लॉस होता है वह 5 बॉलों के कॉस्ट प्राइस के बराबर होता है। तो हमें प्रत्येक बॉल का कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो सिंपल कुछ नहीं करना है, हमको जो फार्मूला बताया है कि सेलिंग प्राइस जो होता है वो क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस होता है। तो यहाँ पर 17 बॉलों का SP दिया हुआ है, यानी कि 17 SP लेंगे, और CP जो होगा वो भी 17 का ही होगा क्योंकि 17 बॉलें बेची हैं, तो 17 बॉलों का CP भी लेंगे। फिर अब हमको ये एक चीज़ लेकिन गिवन है कि 17 बॉलों का जो SP है उस पर हमको कितना लॉस होता है, 5 बॉलों के CP के बराबर। तो लॉस कितना लिखेंगे, 5 CP लिख देंगे। यहाँ से हमें SP और CP के बीच में रिलेशन पता चला
इसका मतलब यदि 12 बॉलों का कॉस्ट प्राइस 720 रुपये के बराबर है तो फिर 17 बॉलों का कॉस्ट प्राइस जो होगा वो यूनिटरी मेथड से हम निकाल लेंगे, यानी कि 17 इंटू 60 रुपीज़, है ना। अब 17 बॉलों का कॉस्ट प्राइस अगर यदि 17 इंटू 60 है तो एक बॉल का कॉस्ट प्राइस होगा 17 इंटू 60 अपॉन 17, यानी कि टोटल 60 रुपीज़, जो कि हमारा आंसर होगा। एक दुकानदार है, वो अपने किसी आर्टिकल को, किसी भी चीज़ को 16.3% में के प्रॉफिट में बेचता है, ठीक है, किसमें, लेकिन एसपी में। यहाँ पर गौर करने की चीज़ है कि जो इसने प्रॉफिट निकाला है शॉपकीपर ने, वो किस पे निकाला है, एसपी में निकाला है। तो एसपी में जो यदि प्रॉफिट निकालते हैं तो उसको किस तरह सॉल्व करते हैं ये यहाँ पर हम देखेंगे। हमेशा जबकि प्रॉफिट निकाला जाता है वो किस में निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस में, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में हमको एसपी में कॉस्ट प्राइस एसपी में प्रॉफिट निकालते हुए भी मिल सकते हैं। तो उनको कैसे डील करना है, इसका सिंपल मतलब है, प्रॉफिट का मतलब तो 16/2/3 का मीनिंग तो पता ही है हमको, 1/6, है ना। दैट मीन्स इफ 6 पार्ट इज एसपी देन 1 पार्ट विल बी प्रॉफिट। तो यहाँ से हमें सी पी पता चल गया, 5 सॉल्व कर लिया। अब जो एक्चुअल प्रॉफिट आएगा, अब हमको एस पी भी पता है, सी पी भी पता है, तो यहाँ से हम फॉर्मूला लगा देंगे। फिर एक चीज़ नोट करने के लिए है, नोट कर यदि एक चीज़ को बेचने में उसको x% प्रॉफिट होता है और एक चीज़ को बेचने में उसे x% लॉस होता है ना, और सेलिंग प्राइस यदि सेम है तो फिर उसको ओवरऑल क्या होगा, लॉस होगा। और जिसके लिए, जिसका सिंपल एक फार्मूला है x²/100, ये होगा उसका लॉस। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये उसका काउंटर एग्जाम्पल ही है, मतलब उस वाले केस में यदि जैसे हम पूछें यदि कि अच्छा पहले तो क्वेश्चन देख लो, है ना। यदि एक आदमी ने 2 आर्टिकल बेचे, सेम प्राइस में बेचे, लेकिन एक में से 20% का फ़ायदा हुआ और दूसरे में 25% का घाटा हुआ, तो फिर नेट लॉस या फिर गेन कितना होगा। तो यहाँ पर हम पिछला वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो फ़ायदा और नुकसान हो रहा है वो एक सा नहीं है। एक जगह 20% है, एक जगह 25% है। यदि अगर एक सा होता है, यदि 20% यहाँ भी होता है, 20% वहाँ पर भी होता है, या फिर 25% यहाँ होता और 25% वहाँ पर भी होता, तो फिर ही हम वो वाला फार्मूला लगाते हैं x²/100 वाला। लेकिन इस केस में नहीं लगाएंगे। इस केस में हमको सॉल्व करना पड़ेगा, यानी कि 20% की वैल्यू 1/5 और 1/5 यानी एस पी और सी पी का रेशियो पता चल गया हमको 5:6, और 25% यानी कि 1/4, इसमें भी हमको एस पी और सी पी का रेशियो पता चल गया, है ना, 4:3। यहाँ से हम दोनों का कंबाइंड रेशियो निकालेंगे 5:6 और 4:3। तो 4:3 में हम × 2 का मल्टीप्लाई करके इन दोनों के सेलिंग प्राइस को
सेलिंग प्राइस के पार्ट्स को बराबर कर देंगे तो हमको, और फिर उसको दोनों रेशियो को ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, रिजल्टेंट सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस मिलेगा, है ना। सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो तो 13 और 12। अब यहाँ से हमने जस्ट फार्मूला लगा दिया, सेलिंग प्राइस भी पता है, कॉस्ट प्राइस भी पता है, तो हमने यहाँ से कितना % लॉस होगा ये निकाल लिया, है ना। क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट भी हो सकता है, लेकिन प्रॉफिट कब होगा, यदि वैल्यू पॉजिटिव आती है ना। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस यदि करते हैं और हमको वैल्यू नेगेटिव आती है तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर हमको लॉस हो रहा है। फिर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं लास्ट, फिर बाकी क्वेश्चन अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। एक आदमी है जो 2 आर्टिकल होते हैं उसके पास, दोनों को वो 4600 रुपये में बेचता है। पहले आर्टिकल में से 15% प्रॉफिट होता है और दूसरे आर्टिकल को वो इस तरह से बेचता है कि जो उसका ओवरऑल पूरा ट्रांजैक्शन होता है, यानी कि दोनों आर्टिकल बेचने पर उसको ओवरऑल ना तो कोई फ़ायदा होता है ना ही कोई लॉस होता है। तो अब हमको इसमें उसका डिफरेंस निकालना है कि दोनों जो आर्टिकल थे उनके कॉस्ट प्राइस, यानी कि उनकी खरीदी कितनी थी, कॉस्ट प्राइस का बीच में जो डिफरेंस है वो निकालना है हमको। तो सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर हम सबसे पहले तो देखेंगे 15% जो हमको प्रॉफिट हुआ है, 15% को हम अपनी सिंपल फॉर्म में लिखेंगे। 15% यानी 15/100, 1500/100 यानी कि 3/20। अब 3/20 का मतलब ये हुआ कि यदि 20 पार्ट यदि कॉस्ट प्राइस है, मतलब 20 चीज़ें हैं यदि बेची यदि किसी आदमी ने, तो उसे 3 चीज़ों का प्रॉफिट होता है। तो यानी CP यदि फर्स्ट आर्टिकल का 20 है तो SP कितना होगा, 23 होगा। तो ये हो गया पहले आर्टिकल का। अब हमें एक चीज़ पता है कि दोनों की सेलिंग प्राइस सेम है ना, 4646 रुपये पहले से ही गिवन है, सेलिंग प्राइस सेम है, यानी कि दूसरे आर्टिकल का भी सेलिंग प्राइस सेम होगा, यानी कि उसकी वैल्यू भी 23 होगी। अब यहाँ पर हमको एक दिमाग हमने खुद से लगाया कि यदि हमको नेट प्रॉफिट और नेट लॉस यदि हमको 0 चाहिए है, तो पहले वाले में तो हमको 3% प्रॉफिट हो चुका है, तो अब हमको अगले वाले में, है ना, अगले वाले में जो कॉस्ट प्राइस होगा वो हमको 6% मतलब 6 पार्ट बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए ताकि जो नेट रिजल्टेंट आए वो 0 आ जाए, है ना। पहले वाले में 3% प्रॉफिट हुआ है, दूसरे वाले में 3% घाटा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा दोनों। तो यहाँ पर हम सिंपल यूनिटरी मेथड लगाएंगे। अब हमको पता है कि 23 पार्ट की वैल्यू यदि 4600 रुपये है सेलिंग प्राइस, तो पहले पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, 200, और 6 पार्ट की वैल्यू 1200, तो यहाँ पर 1200 आंसर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर 6 पार्ट इसलिए लिखा गया है क्योंकि हम लोग को कॉस्ट प्राइस के बीच का डिफरेंस लिखना था, है ना, तो कॉस्ट प्राइस के बीच का डिफरेंस 6 है। थैंक यू। अगला पार्ट जल्दी आएगा।